हरे कृष्णा। जय श्री हरि। आज भगवान सूर्य देव आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करें। आइए प्रारंभ करते हैं वैशाख रविवार को सुनी जाने वाली कथा। पुराने समय की बात है। एक राजा के दो रानियां थी। बड़ी रानी कोई काम नहीं करती और ना ही उसकी कोई धर्म कर्म में रुचि थी। लेकिन राजा की छोटी रानी बहुत ही धार्मिक विचारों वाली थी। वह हर साल वैशाख के महीने में स्नान करती और रविवार के व्रत किया करती थी। जब भी वह रविवार के व्रत करती तो रविवार के दिन आकड़े के पौधे की पूजा किया करती थी। बड़ी रानी जब भी छोटी रानी को पूजा करते हुए देखती तो बहुत ही गुस्सा होती, उसे बहुत ही ज्यादा ईर्ष्या करती। एक बार वैशाख के महीने में जब छोटी रानी रविवार को आकड़े के पौधे की पूजा करके आ रही थी तो बड़ी रानी ने देख लिया और सोचने लगी कि ऐसा क्या करूं जिससे छोटी रानी की पूजा बीच में ही छूट जाए। तो उसने सोचते सोचते एक उपाय सोचा। उसने सैनिकों को बुलाया और आदेश दिया कि हमारे राज्य में जितने भी आग के पौधे हैं सारे काट डालो। तो सैनिकों ने कहे अनुसार राज्य में से सारे एक एक करके आग के पौधे काट डाले। जब दूसरा रविवार आया तो छोटी रानी ने देखा कि कोई भी आग का पौधा नहीं था। तो वह पूजा का सामान लेकर जंगल में चली गई। वहां ढूंढते ढूंढते उसे एक छोटा सा आग का पौधा मिल गया। तो उसने वहां पर बैठकर विधि से पूजा की और व्रत कथा सुनी। इसके बाद घर में आ गई। जब छोटी रानी पूजा करने के लिए गई हुई थी तो पीछे से बड़ी रानी ने राजा के कान भर दिए कि पता नहीं क्या टोने टोटके करती है, कब से जंगल में गई थी अभी तक नहीं आई, राजघराने की बेइज्जती करवाएगी, पता नहीं क्या करती फिरती रहती है, मेरी मानो तो उसे देश निकाला दे दो। इस तरह से राजा के कानों में उसने उल्टी सीधी बातें कही। तो राजा ने बिना देखे बड़ी रानी की बनाई हुई बातों पर विश्वास करके छोटी रानी पर गुस्सा हो गए। जैसे ही छोटी रानी घर आई तो राजा ने कहा कि रुक जाओ, तुम अंदर नहीं जा सकती, तुम्हें देश निकाले का आदेश है। मैं तुम्हें दुहाक देता हूँ, तुम इसी वक्त यहाँ से चली जाओ। तो छोटी रानी ने कुछ भी नहीं कहा और वह चुपचाप उल्टे पांव वहां से चली गई। चलते चलते वो उस जंगल में पहुंच गई जहां वो आग के पौधे की पूजा करके आई थी। वहीं पर पास में छोटी सी झोपड़ी बनाकर वह रहने लगी। अब वो वैसे ही वैशाख स्नान करती और रविवार का व्रत करती। रविवार के दिन विधिवत पूजा करती। ऐसा करते करते पूरा साल बीत गया। इधर राजमहल में बड़ी रानी छोटी रानी के चले जाने से बहुत ही खुश रहती थी। जब दूसरे साल वैशाख का महीना आया तो उस दिन राजा शिकार खेलने वन को गए हुए थे। उसी दिन रविवार था। छोटी रानी का व्रत था। वह आग के पौधे की पूजा करने गई थी तो बड़ी ही दीन विनती करके उसने पूजा की थी। सूर्यदेव उसकी पूजा से प्रसन्न हो गए। सूर्यदेव की माया से राजा जंगल में रास्ता भटक गया और रास्ता भटक जाने के कारण इधर उधर घूमने लगा। राजा का घोड़ा और राजा के सैनिक सभी पीछे छूट गए। बहुत ही तेज गर्मी थी। राजा को बहुत जोरों की प्यास लगी थी। दूर दूर तक कहीं पर भी पानी नजर नहीं आ रहा था। अचानक से राजा ने देखा कि कुछ पक्षियों के चहकने की आवाज आ रही थी। तो राजा ने देखा तो काफी दूरी पर पक्षी उड़ रहे थे। तब राजा ने सोचा कि जरूर वहां पर कुछ होगा, चलकर देखता हूँ, क्या पता पानी मिल जाए। तो राजा उसी दिशा में चल पड़ा। वहां पर जाकर देखा तो वहां पर एक आग का बहुत बड़ा पौधा था। उसके नीचे 5 रोटी रखी थी। घी का दीपक जल रहा था। पास में एक घड़ा पानी से भरा हुआ था। तो राजा ने रोटी खाकर अपनी भूख को शांत किया और उस घड़े में से पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई। इसी के पास में एक पेड़ था। उसके नीचे उसने दिन भर विश्राम किया
और शाम को महल में आकर सैनिकों को आदेश दिया कि जाकर देखो कि जंगल में वहाँ कौन है और वह पानी और वह रोटी किसने रखी थी। उसी की वजह से आज मेरी जान बची है। जाकर पता करो, मैं उसे इनाम देना चाहता हूँ। तो राजा के कहे अनुसार दूसरे दिन सैनिक जंगल में चले गए, इधर उधर घूमने लगे। घूमते घूमते उन्हें एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई दी। वहां जाकर उन्होंने आवाज लगाई तो एक औरत बाहर आई। सैनिकों ने कहा कि आप कौन हो? क्या आपने ही आकड़े के पौधे के पास वो रोटी और पानी का घड़ा रखा था? तो रानी ने कहा कि हाँ। तो वे बोले कि आपको राजा ने याद किया है, आपको अभी राजमहल चलना होगा। तो छोटी रानी ने जाने से इनकार कर दिया। फिर वह वहां से वापस लौट आए। सैनिकों ने आकर राजा को बताया कि वहां पर एक औरत रहती है, उसने राजमहल आने से इनकार कर दिया। तो राजा ने कहा कि ऐसी कौन औरत हो सकती है जो राजा के बुलावे पर भी नहीं आ सकती? चलो मैं चलकर स्वयं देखता हूँ। यह कहकर राजा सैनिकों के साथ चल पड़ा। वहां जाकर आवाज लगाई तो छोटी रानी बाहर आई। तब राजा ने उसे देखते ही पहचान लिया और सारी बातें उसे याद आ गई। राजा ने हाथ जोड़ते हुए छोटी रानी से कहा कि मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। आपकी पूजा पाठ की वजह से ही आज मेरी जान बच पाई है। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ महल में चलो। तब छोटी रानी ने मन ही मन सूर्य देव को प्रणाम किया और राजा के साथ चल पड़ी। राजा ने खूब आदर सत्कार और गाजे बाजे के साथ छोटी रानी को राजमहल में फिर से प्रवेश दिलाया और सुहाग दिया। बड़ी रानी को दुहाग देकर दंडित किया और देश से निकाल दिया। इस तरह छोटी रानी ने रविवार के व्रत को करने से अपने खोए हुए सम्मान को वापस पा लिया। हे सूर्य देवता, जैसा आपने छोटी रानी को दिया वैसा सभी को देना। प्रेम से बोलो सूर्य देव की जय। आइए अब सुनते हैं दूसरी कहानी। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वह नियम से रविवार का व्रत करती थी। रविवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर बुढ़िया स्नान आदि से निवृत्त होकर अपने आंगन को गोबर से लीपकर साफ करती थी। उसके बाद सूर्य भगवान की पूजा करती और कथा सुनकर सूर्य भगवान को भोग लगाकर दिन में एक समय ही भोजन करती थी। इसी तरह रविवार का वह नियम पूर्वक व्रत करती और सूर्य भगवान की कृपा से बुढ़िया को किसी प्रकार की कोई चिंता, कोई दुख नहीं था। उसका घर धन धान्य से भरा हुआ था। उस बुढ़िया को सुखी देखकर उसकी पड़ोसन उससे बहुत जलती थी। बुढ़िया रोजाना अपनी पड़ोसन के आंगन में बंधी गाय का गोबर लेकर आती और उससे अपना घर लीपती थी। अब शनिवार के दिन रात को एक दिन पड़ोसन ने अपनी गाय को घर के भीतर बांध दिया ताकि बुढ़िया अगले दिन अपना घर ना लीप सके। उधर रविवार की सुबह जब बुढ़िया उठी और लीपने के लिए गोबर लाने के लिए अपनी पड़ोसन के घर गई तो देखा गाय तो आंगन में बंधी हुई नहीं थी। इस कारण रविवार के दिन बुढ़िया जो है गोबर ना मिलने के कारण अपना आंगन नहीं लीप पाई। आंगन नहीं लीप पाने के कारण उस बुढ़िया ने उस दिन सूर्य भगवान को भोग भी नहीं लगाया और उस दिन स्वयं भी भोजन नहीं किया। सूर्यास्त होने पर वह बुढ़िया भूखी प्यासी ही सो गई। रात हुई तो सूर्य भगवान ने उसे सपने में दर्शन दिए और व्रत न करने का तथा उन्हें भोग न लगाने का कारण पूछा। तब बुढ़िया ने बहुत ही करुण स्वर में अपनी पड़ोसन के द्वारा घर के अंदर गाय बांधने और गोबर ना मिल पाने की बात कह दी। तब स्वप्न में ही सूर्य भगवान ने अपनी अनन्य भक्त बुढ़िया की परेशानी का कारण जानकर उसके सब दुख दूर करते हुए कहा, हे माता, तुम हर रविवार को मेरी पूजा और व्रत करती हो। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ और तुम्हें मैं ऐसी गाय प्रदान करूंगा जो तुम्हारे घर आंगन को धन धान्य से भर देगी और तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। स्वप्न में उस बुढ़िया को ऐसा वरदान देकर सूर्य भगवान अंतर ध्यान हो गए। प्रातः काल सूर्योदय से पहले उस बुढ़िया की आंख खुली
तो वह अपने घर के आंगन में एक सुंदर गाय और बछड़ी को देखती है। गाय और बछड़ी को देखकर वह हैरान रह गई। अब जब घर में गौ माता और उनका प्यारा सा बछड़ा हो, तो उनके चारे की चिंता तो होगी ही। अब बुढ़िया ने जल्दी से गाय को बांधा और उनके लिए चारा लाकर उन्हें खिला दिया। पड़ोसन ने उस बुढ़िया के आंगन में बंधी हुई सुंदर गाय और बछड़ी को देखा। तब तो वह बुढ़िया से और अधिक जलने लगी। तभी क्या हुआ कि गाय ने सोने का गोबर कर दिया। अब गोबर को देखते ही पड़ोसन की आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गई। उस समय क्योंकि बुढ़िया गाय के आसपास नहीं थी, तो पड़ोसन ने उस बुढ़िया को आसपास ना देखकर तुरंत उस गोबर को उठाया और अपने घर ले आई और वहां पर अपनी गाय का गोबर रख दिया। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ दिनों में धनवान हो गई, क्योंकि भोली भाली बुढ़िया को तो सब कुछ पता ही नहीं था। और उधर चालाक पड़ोसन हर दिन जैसे ही गाय गोबर करती और वह सोने का हो जाता, अपने घर में लाकर रख देती और बदले में अपनी साधारण गाय का गोबर सोने के गोबर की जगह पर रखकर आ जाती। अब गाय जो थी वह हर दिन सूर्योदय से पहले सोने का गोबर करती। इस प्रकार बुढ़िया के उठने से पहले ही पड़ोसन उस गोबर को उठाकर ले जाती। काफी दिन तक यह सब चलता रहा और बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में पता ही नहीं चला। अब बुढ़िया पहले की तरह हर रविवार को नियम पूर्वक भगवान सूर्यदेव का व्रत करती रही और कथा सुनती रही। सूर्य भगवान को जब पड़ोसन की चालाकी का पता चला, तब उन्होंने एक दिन बड़ी तेज की आंधी चला दी। तब तेज तेज हवाएं चलने लगी, जोर जोर से पेड़ हिलने लगे। तब बुढ़िया ने अपनी गाय को घर के भीतर बांध दिया, ताकि गाय को कोई नुकसान न पहुंचा सके। उधर नियम के अनुसार गाय ने सुबह गोबर किया, क्योंकि गाय तो घर के भीतर बंधी हुई थी। अब जब गाय ने गोबर किया, तो वह तुरंत सोने के गोबर में परिवर्तित हो गया। अब जब बुढ़िया ने सोने का गोबर अपने घर के अंदर पड़ा देखा, तो वह बड़ी हैरान हो गई और उसे खुशी भी हुई कि सूर्य देवता ने उसे बहुत बड़ा वरदान दे दिया है। इतने बड़े चमत्कार की उम्मीद बुढ़िया को कभी नहीं थी। बस क्या था, उसी दिन से वह बुढ़िया गाय को घर के भीतर ही बांधने लगी। उधर पड़ोसन सोने का गोबर नहीं ले जा पाई। अब सोने का गोबर जब वह नहीं ले जा पाई, तो और अधिक वह पड़ोसन ईर्ष्या करने लगी। सोचने लगी कि इस बुढ़िया को मैं कैसे सबक सिखाऊं। यह बुढ़िया तो सचमुच बड़ी चालाक निकली। पहले तो घर के बाहर अपनी गाय बांधती थी, तब मुझे सोने का गोबर ले जाने में कोई परेशानी नहीं होती थी। अब तो यह घर के भीतर अपनी गाय को बांधती है और अब तो मुझे बहुत दिनों से सोने का गोबर भी नहीं मिला। उधर भोली भाली बुढ़िया जो थी, वह रोज सोने का गोबर पाकर धनवान हो गई। अब जब बुढ़िया धनवान हो गई, तो उसकी पड़ोसन जो थी, वह बुरी तरह जल भुनकर राख होने लगी और बहुत ज्यादा ईर्ष्या करने लगी। इस बार उसने अपने पति को नगर के राजा के पास भेजा और बुढ़िया के पास सोने का गोबर देने वाली गाय है, ऐसा अपने पति से कहलवाया, ताकि राजा को पता चले तो राजा उसकी गाय को अपने कब्जे में कर ले। राजा ने जब यह बात सुनी, तो उसने अपने कुछ सैनिकों को भेजकर बुढ़िया की गाय लाने का आदेश दिया। अब सैनिक जो थे वे बुढ़िया के घर पहुंचे। उस समय बुढ़िया सूर्य भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन ग्रहण करने ही वाली थी। तभी राजा के सैनिक जबरदस्ती गाय और बछड़े को महल की तरफ ले चले। बुढ़िया ने उनसे बहुत प्रार्थना की कि वह उसकी गाय को ना लेकर जाएं। बहुत रोई, बहुत गिड़गिड़ाई, लेकिन राजा के सैनिक नहीं माने, क्योंकि यह राजा का आदेश था। अब गाय और बछड़े के चले जाने से बुढ़िया को बहुत दुख हुआ। मारे दुख के उस दिन बुढ़िया ने कुछ नहीं खाया और भूखी प्यासी ही सारी रात सूर्य भगवान से अपनी गाय और बछड़े को लौटाने के लिए प्रार्थना करती रही। उधर गाय राजा के महल में पहुंच चुकी थी। यह देखकर राजा बहुत ही खुश हुआ। सुबह जब राजा ने सोने का गोबर देखा, तो उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उधर सूर्य भगवान को भूखी प्यासी बुढ़िया को इस प्रकार रोते देखकर, इस प्रकार दुख में देखकर और प्रार्थना करते देखकर बहुत दया आई। उसी रात को सूर्य भगवान ने राजा को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, बुढ़िया की गाय और बछड़ा तुरंत लौटा दो, नहीं तो मैं तुम पर विपत्तियों का पहाड़ गिरा दूंगा।
तुम्हारी राज्य में भूकंप आ जाएगा, तुम्हारा महल नष्ट हो जाएगा और तुम्हारे राज्य में अकाल भी पड़ जाएगा। सपने में सूर्य भगवान के ऐसे वचन सुनकर भयभीत राजा ने सुबह होते ही गाय और बछड़ा बुढ़िया को लौटा दिया और राजा ने अपनी तरफ से बहुत सारा धन भी बुढ़िया को उपहार स्वरूप दिया और अपनी गलती के लिए क्षमा भी मांगी। राजा ने पड़ोसन और उसके पति को उनकी इस दुष्टता के लिए दंड भी दिया। साथ ही राजा ने इसके बाद से अपने राज्य में घोषणा करवा दी कि सभी स्त्री पुरुष रविवार को व्रत किया करें और राजा की प्रजा ने भी ऐसा ही किया। रविवार का व्रत करने से सभी लोगों के घर धन धान्य से भर गए, चारों ओर खुशहाली छा गई, सभी लोगों के शारीरिक कष्ट और बीमारियां दूर हो गईं, निसंतान स्त्रियों की गोद भर गई, राज्य में सभी स्त्री और पुरुष सुखी जीवन यापन करने लगे। हे सूर्य देवता, आपकी कृपा दृष्टि ऐसे ही बनाए रखिएगा। बोलिए गजानन गणेश भगवान की जय। एक गांव था जिसमें एक सेठ जी अपने परिवार के साथ रहते थे। सेठ जी का बहुत ही बड़ा कारोबार था। सेठ जी गणेश जी की पूजा में पूरा ही विश्वास रखते थे। बड़ी श्रद्धा भाव से गणेश जी की पूजा किया करते थे, जिसके कारण सेठ जी के घर में अन्न धन की कोई कमी नहीं थी। वो सदैव भरी रहते थे। उनके जीवन में कभी भी किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं आई। नित्य प्रतिदिन नियम अनुसार वे रोजाना नदी पर स्नान करने जाते और आकर गणेश भगवान की पूजा करते, फिर उन्हें भोग लगाते, उसके बाद में ही स्वयं भोजन करते। लेकिन यह बात सेठानी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। वह धार्मिक नहीं थी और ना ही ईश्वर में विश्वास रखती थी। एक बार सेठानी ने सोचा कि यह इतना गणेश जी को मानते हैं, गणेश जी की पूजा करने से क्या होता है, मैं तो मानती नहीं हूँ। आज देखती हूँ कि वे गणेश जी की पूजा कैसे करते हैं। तो यह सोचकर जब दूसरे दिन सेठ जी नदी पर स्नान करने के लिए जाते हैं, तो सेठानी जी पीछे से गणेश जी की मूर्ति को उठाकर कपड़े से ढककर बगीचे में ले जाकर जमीन में गाड़ देती है। जब सेठ जी स्नान करके नदी से घर पर आते हैं, तो देखते हैं कि मंदिर में गणेश जी की मूर्ति नहीं है। तब सेठानी से पूछते हैं कि गणेश जी की मूर्ति मंदिर में नहीं है, कहाँ गई? तो सेठानी बोलती है कि मुझे मालूम नहीं। सेठ जी ने घर में इधर उधर मूर्ति को बहुत ढूंढा, लेकिन मूर्ति तो नहीं मिली, तो मूर्ति को भोग नहीं लगा पाए। इसलिए सेठ जी ने खुद भी अन्न और जल का त्याग कर दिया और गणेश जी भगवान से प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, मुझसे कौन सी गलती हो गई जो आप मुझसे नाराज होकर मुझे छोड़कर ही चले गए। अगर आप अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर बरसाते हो तो हे प्रभु, मुझे दर्शन दीजिए। तब सेठ जी ने मन ही मन सोचा कि जब तक मुझे गणेश भगवान जी की मूर्ति नहीं मिल जाती, मुझे दर्शन नहीं देते, तब तक मैं अन्न जल का त्याग करता हूँ। तो उस दिन पूरा दिन ऐसे ही निकल गया। शाम को सेठ जी भूखे प्यासे सो गए। गणेश जी सेठ जी की भक्ति से प्रसन्न हो गए। जब सेठ जी सो गए तो सेठ जी के सपने में गणेश जी भगवान एक छोटे से चूहे के साथ खेल रहे होते हैं और चूहों को बाद में खाने के लिए लड्डू देते हैं। चूहा लड्डू लेकर बगीचे में जाता है और एक जगह से जमीन खोदता है और लड्डू वहीं पर डाल देता है। सेठ जी की अचानक से नींद खुल जाती है। सेठ जी भागकर वहां जाते हैं और उसी जगह को खोदते हैं जहां उन्होंने सपने में लड्डू को दबाते हुए देखा था। तो थोड़ी देर जमीन खोदने पर कपड़े में लपेटे हुए गणेश जी की मूर्ति मिल जाती है। सेठ जी गणेश भगवान की मूर्ति को पाकर बहुत ही खुश होते हैं और वापस लाकर घर के मंदिर में स्थापित कर देते हैं। यह देखकर सेठानी को बहुत ही आश्चर्य होता है कि सेठ जी को ये मूर्ति कहाँ मिली। तो वह भागकर सेठ जी के पास आती है और पूछती है कि यह मूर्ति आपको कहाँ से मिली। तो सेठ जी ने सारा वृतांत उसे सच सच बता दिया। यह बात जानकर सेठानी जी को खूब आश्चर्य हुआ। सेठानी जी के मन में श्रद्धा और विश्वास जग गया और मन ही मन भगवान गणेश का स्मरण करते हुए
उनकी सच्ची भक्त बन गई। सेठानी ने सेठ जी को सारी सच्चाई बता दी और कहा कि मुझसे बहुत ही बड़ा अपराध हो गया था। अब से हम दोनों पति पत्नी प्रेम सहित गणेश जी भगवान की पूजा आराधना किया करेंगे। उनकी पूजा में कभी भी कोई कमी नहीं आने देंगे। यह सुनकर सेठ जी बहुत ही प्रसन्न हो गए और दोनों पति पत्नी गणेश भगवान को प्रणाम करते हुए बोले, बोलो गणेश गजानन भगवान की जय। हे गणेश जी भगवान, जैसी कृपा आपने सेठ और सेठानी पर की वैसी हम पर भी करना। कहानी कहने वाले पर, कहानी सुनने वाले पर सभी की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था। लपसी रोजाना 1.25 सेर की लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाता और फिर खुद खा लेता। एक दिन दोनों लड़ने लगे। तपसी बोला कि मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा। लपसी बोला कि मैं रोज 1.25 सेर लापसी का भोग लगाता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। तो दोनों ऐसा करते करते जोर जोर से लड़ने लगे। तब वहां से नारद जी गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता हुआ देखकर उन्होंने पूछा कि तुम दोनों लड़ क्यों रहे हो? तब तपसी ने कहा कि मैं बड़ा हूँ। उसने अपना कारण बता दिया। उसी तरह लपसी ने भी अपने बड़े होने का कारण बता दिया। तो नारद जी बोले कि तुम इतनी सी बात पर लड़ रहे हो, मैं तुम्हारा फैसला कर दूंगा। दूसरे दिन सवेरा होते ही लपसी और तपसी नहाकर अपनी रोज की तरह भक्ति करने आए। तब नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। तपसी की नजर उस पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली और लपसी की नजर अंगूठी पर पड़ी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। उसने तो बस लापसी बनाई, भगवान को भोग लगाया और लापसी खाने बैठ गया। तो नारद जी दोनों के सामने आ गए। तब दोनों ने पूछा कि बताओ हम में से बड़ा कौन है? तब नारद जी ने तपसी से खड़ा होने की बात कही। तो वह खड़ा हुआ तो उसके पैर के नीचे अंगूठी दिखाई दी। तब नारद जी ने तपसी से कहा कि तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई, इसलिए लपसी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई फल भी नहीं मिलने वाला, चाहे तुम कितनी मर्जी तपस्या कर लो। यह सुनकर तपसी को बहुत ही दुख हुआ और शर्मिंदा होकर माफी मांगने लगा। उसने कहा कि मैंने इतने सालों से तपस्या की है, उसका मुझे फल कैसे मिलेगा? आप मुझे कोई रास्ता तो बताओ, आज के बाद मैं चोरी नहीं करूंगा। तब नारद जी ने कहा कि अगर कोई औरत रोटियां बनाएगी और गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगी तो वह फल तुझे मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को भोजन करवाकर दक्षिणा नहीं देगी तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर कोई सूट साड़ी किसी को देगी और साथ में कोई रुपए नहीं देगी तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर कोई दीपक से दीपक जलाएगा तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर कोई सारी कहानी सुन ले लेकिन तुम्हारी कहानी नहीं सुनेगा तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। तो कहा जाता है कि इस दिन से हर व्रत कथा और कहानी के साथ लपसी तपसी की कहानी भी सुनी जाती है। तो ये थी वैशाख स्नान में सुनी जाने वाली कहानी। हे विष्णु भगवान, कोई भूल चूक हुई हो तो उसके लिए क्षमा कीजिएगा। आज की कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में विष्णु भगवान की जय जरूर लिखिएगा। जय श्री राधे कृष्णा।